बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था तब तो इतने बड़े स्तर पर नहीं हुए, कौन आया छाती पीट करके रोड पर रोने के लिए। लेकिन अब तो सबको ये याद दिला रहा है कि कौन किसका बाप है, कौन किस देश में रहता है। ये देश किसी के बाप का नहीं है। ये सड़क किसकी है फिर? ये सड़क किसी की भी है क्या कि उठ करके प्रदर्शन करने लगेंगे? ये भी तो भारत सरकार की है फिर उस हिसाब से। ये भी तो भारत के लोगों के इनकम टैक्स देने से ही बनी है। हाजी नाजिम साहब को सुना, हाँ। इन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था उस समय पर आप लोगों ने प्रदर्शन क्यों नहीं किए, और प्रदर्शन किए तो क्यों किए। यानी ऐसे हम भी कर सकते हैं अगर खोमनेई मारा जाता है या फलस्तीन में। ये अपने को वहां जोड़ रहे हैं ईरान के साथ में। इनको ये नहीं पता कि बांग्लादेश भी आप कभी हिंदू बांग्लादेश से था। जोड़ रहे हैं अपने? और पहले नहीं नहीं, चुप आप रहो, बांग्लादेश से जोड़ रहे हैं अपने आप को? नहीं नहीं, मैं बोला बांग्लादेश से नहीं जोड़ पहले। रहे हैं। नहीं आपकी बातें नहीं, सारी सुनी है बांग्लादेश से मैंने, आप और मैंने बांग्लादेश आपकी से बकवास आप सुनी है लोगों सारी को सारी। मत जोड़िए। अच्छा सारी हाजी बकवासें नाजिम जो जी, सुनी है, ओपनिंग सारी रिमार्क बकवासें सुन सुनी है, लीजिए चुप जरा। बैठे रहो आराम से, पहले मुझे बोलने दो। हाँ। आपका कहने का उद्देश्य यही था कि जब आप हिंदुओं के लिए प्रदर्शन कर सकते हो तो हम अपने अब्बा जान के लिए भी प्रदर्शन कर सकते हैं, ईरान के लिए और फलस्तीन के लिए। यही कहने का मतलब था ना तुम्हारा उस समय स्टार्टिंग में जब तुमने बोला था। तो इनकी जो सोच है, इस सोच को बदला नहीं जा सकता और ये कभी नहीं बदलेगी जब तक ये इस्लामिक जिहादी लोग रहेंगे इस पृथ्वी लोक पर। जब तक इनकी सोच बदली ही नहीं जा सकती किसी कीमत पर। इनको ये नहीं पता बांग्लादेश हिंदुओं का था पहले, इनको ये नहीं पता पाकिस्तान हिंदुओं का था। ये पूरा की पूरा एक देश था पहले, और ये सारे कन्वर्टेड है। इनका आपको ये नहीं ईरान से पता कोई कि लेना देना ईरान नहीं जो है, अखंड इनका भारत का हिस्सा फलस्तीन से था? कोई लेना देना। आपको ये नहीं पता ईरान अखंड भारत का हिस्सा था? आप जानते नहीं थे? भाई जब ईरान अखंड वहां भारत का पर हिस्सा था। अगर ईरान दूसरी अखंड जीन्स भारत के का हिस्सा था, इस्लामी आप लोगों के साथ जानते कोई भी ही हादसा नहीं, होता आप है जानते ही तो नहीं। तुम क्यों हमने बिलबिलाते हो। इतिहास पढ़ा ही नहीं। हमारा बिलबिलाना तो जो वाजिब आपने था इतिहास क्यों, वो पढ़ा ही हिंदू थे। नहीं, अगर वह हिंदू इतिहास मरे में पढ़ा मुसलमान मरे तो हिंदू मर रहा ये है। बता वहां दीजिए पर कहाँ बांग्लादेश अखंड में जो भारत का स्थिति हिस्सा पैदा था? हुई अरे वो तो एक अशोक अन्य महान पूर्ण थी, और का पाकिस्तान में अखंड लोग भारत को देख लीजिए। मुझे लगता है कि अशोक महान के बारे में भी आप लोग नहीं जानते। ये शब्द नहीं अशोक निकलता। महान का और इतिहास जब आप लोग पढ़िए। पाकिस्तान के अखंड अंदर भारत ये के स्थिति अंदर पैदा होती है ईरान भी तब आता आपके था। मुंह से एक आपको शब्द नहीं पता निकलता। होना चाहिए। तब लेकिन आप ये आपको क्यों तो नहीं कहते पिटारी जब स्टाइल नजर आता है। 28-30 आपको तो हिंदू को धर्म पिटारी पूछ फिल्म से करके नजर मारा आएगा। गया, लेकिन उस यहाँ समय आकर के ओवैसी के मुसलमानों मुंह को में दही जम जिस गई थी तरीके क्या? से बात कर उस रहे समय हैं, क्यों नहीं बोला कि ये तुम्हारे हम बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हम भारतीय ये हैं। हिंदुओं का भी है, धर्म हम पूछ भारतीय करके नहीं हैं। मार सकते आप? उस समय क्यों नहीं बोला? उस समय कोई मुसलमान आगे क्यों नहीं आया? उस समय तो तुम खीर बांटते हो, सेमियां बांटते हो, ईद मनाते हो, और आप तुम्हारे लोग अंदर। पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाते हैं। पाकिस्तान से मैच आप लोग खेलते हैं। हम इसलिए आप लोगों की आदत है। ये तो अभी आपके ऊपर इंटरनेट का, सोशल मीडिया का हथौड़ा पड़ा हुआ है। नहीं तो एक जमाना हमने ऐसे देखा था जब मैच हुआ करते थे तो उस समय पर यहां पर रेवड़ियां बढ़ती थी, पटाखे फूटते थे, पाकिस्तान का झंडा यहां पर लहराया जाता था। वो स्थिति भी हमने यहां पर देखी है। यहां पर हमने वो स्थिति भी देखी है कि जब और पाकिस्तान ट्रम्प हारता जो था तो कहता है कि दंगे हुआ मैंने करते 30 दिन थे। का समय क्या आप इंदौर लोगों का को दे दिया रूस से तेल लेने का। भाई भारत तो भारत जो है हमारा संविधान से चलता है। ये लोकतांत्रिक मुल्क है। और आप लोग बात मानेंगे, अमेरिका की शर्म आनी चाहिए आप क्योंकि लोगों को। तमाम में नंगे हो चुके हो आप लोग, क्योंकि आपकी एक एक चीज को एक्स मुस्लिमों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर सोशल मीडिया पे लाके रख दिया अरे है। वो अब फर्जी लोग हैं, वो आपको आप ही लोगों के बिलबिलाहट बनाए होती हुए है, हैं। आपको तकलीफ होती है। अरे आप ही भाई लोगों के एक कोई आप कारण लोगों के बता बनाए दो हुए हैं। कि आप लोग फंडिंग करते हैं उन लोगों को। आप आप एक ऐसे लोगों को फंडिंग करते हैं, आप जैसे एक लोग। कारण बता दो, आप हमास के साथ क्यों हैं? जिस हमास ने निर्दोष 1500 आदमियों को अपने पर्व मना रहे थे, त्योहार मना रहे थे, खुशी मना रहे थे, उन पर हमला कर दिया। यही इस्लाम सिखाता है इजराइल आप ने क्या लोगों को। किया? इजराइल ने क्या करा? स्कूल पे हमला कर दिया जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, छोटे छोटे ईरान के कायराना अंदर। हमला करते हो, इजराइल ने क्या पीठ करा? में छुरा मारते हो। उसको कहने में तो आपको शर्म आ रही है। यही तुम्हें इस्लाम अरे सिखाता है कि क्या दोस्ती में या इजराइल ने कोई क्या आदमी करा? चुपचाप अपना इजराइल काम ने कर जो रहा है करा उसको क्या पीठ में सही छुरा था? मार दो उठा करके। इजराइल ने जो यही तो किया सही इतिहास था? रहा है तुम्हारा। वो यही तो तुम सीखते हो अभी जिहाद। मैं पूछ और रहा क्या हूँ है? कि यही तो इजराइल ने आपने जो ईरान में फौजी के बच्चों साथ के स्कूल किया, पे जो जिस आपने तरीके जो से अटैक मुलाजिम करा, के साथ क्या ये सही किया, था? एक लेकिन बात इससे कहते में तो आपके मुंह में दही जम के जाएंगे। साथ ये किया। अरे हम कहते तो हैं कि जो आपका किसी ये हाजी जो नाजिम जी, स्वभाव है ना, जो गलत ये हो, बात। डॉक्टर एच एस रावत जी, अच्छा हाजी नाजिम जी, बस मुझे ये बता दीजिए, क्या सच में ऐसे प्रदर्शन की आवश्यकता है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो जाए? जम्मू कश्मीर में जो घूमने गए लोग वो फंसे, लद्दाख में जो घूमने गए लोग वो फंसे, लखनऊ में जो घूमने गए वो फंसे। क्या आवश्यकता थी इस तरीके का रोना धोना मातम करने की? क्यों? मीनाक्षी जी, क्या परमिशन नहीं मिली उन लोगों को? कहां परमिशन ले ली? क्यों लाल चौक पर उतर करके सेना सीआरपीएफ को लगाना पड़ा, जम्मू कश्मीर पुलिस को लगाना पड़ा? जी, क्यों उन्होंने वहां संविधान पर जुम्मे की नमाज के दिन लोगों से एक जगह पर एकत्रित ना होने की अपील करनी पड़ी? क्यों वहां पर दुकानों को, बाजारों को बंद करना पड़ा?
कौन सी परमिशन ली? मीनाक्षी जी देखिए, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूं कि अगर आप कहते हैं कि परमिशन नहीं ली गई तो उनके खिलाफ एक्शन ले लीजिए, सबके घरों पर बुलडोजर चलवा दीजिए, क्योंकि बुलडोजर का बड़ा क्रेज चल रहा है। अब बुलडोजर चलेगा तो अकल आ जाएगी, फिर परमिशन लेंगे। लेकिन मुझे जहां तक ध्यान है, जंतर मंतर पे परमिशन थी, जंतर मंतर पे जो हुआ था प्रदर्शन। लेकिन अगर आप ये कहती है कि नहीं परमिशन नहीं हो, तो फिर प्रदर्शन क्यों, प्रदर्शन क्यों, एक मिनट प्रदर्शन क्यों, रावत जी, प्रदर्शन क्यों, ये बताइए प्रदर्शन क्यों क्यों नहीं करते होना हो? चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? नहीं, वही ये तो बता पूछ रही हूँ। दीजिए। अरे क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों बता होना दीजिए आप चाहिए वही तो बताइए ना, कि क्यों प्रदर्शन करना पड़ा? भाई। वहां पर हाँ। जो सिया धार्मिक गुरु के जिस तरीके से खामनी साहब की ठीक है। शहादत हुई है, हाँ। सिया लोगों में रोष था, तो हाँ। सिया लोगों ने अपना प्रदर्शन करके भारत सरकार को बताने की कोशिश करी है कि हाँ। आप इसमें बीच में आइए, आप यहाँ पे, क्योंकि भारत तो हमेशा विश्व गुरु की बात करते हैं हम लोग कि भारत हमारा विश्व गुरु बनने चाहता है, और वसुदेव कुटुंब की अब बातें होती मुझे हैं ये देश के लगता अंदर। है कि ये जो इस तरीके के बयान देते हैं, ये पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से और पार्टी के नेताओं की तरफ से आते हैं, क्योंकि इस डिबेट में मुस्लिम स्कॉलर बैठे और जिनकी तरफ से साफ शब्दों में ये कहा गया कि प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर आपको भारत सरकार को अपनी दुख से, तकलीफ से जोड़ना ही था तो एक पत्र लिख करके राष्ट्रपति के नाम या प्रधानमंत्री के नाम पर भेज देते, उसमें हस्ताक्षर करके तमाम लोग, और उस बात को सुना जाता, उस पर संज्ञान भी लिया जाता। लेकिन इस तरीके से प्रदर्शन करके देश में हो हल्ला करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये इसी शो में बैठ करके मुस्लिम स्कॉलर ने बातें कही थी, रत्नाकर जी। ये मनमोहन झागामल जी की जरा आवाज आ गई है, जरा एक बार फिर से सुन लेती हूँ कि मनमोहन जी हर मुद्दे पर तो बोलना है, लेकिन बाकी मुद्दों पर चुप हो जाना है, ऐसा क्यों होता है? फिलिस्तीन की जय, ईरान को लेकर के दुख, और अब अगर बांग्लादेश पर सवाल पूछ लिए जाएं तो बहुत सारे नेता तो ऐसे हैं जो बचते हुए, भागते हुए ये कहते हैं कि बांग्लादेश से हमारा क्या लेना देना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सरोकार नहीं रखते। हाँ बहुत सारे नेता, आवाज आ रही है हमारी? जी जी, आ रही है आवाज? आ रही है। और पार्टी के नेता क्या कहते हैं उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। लेकिन जब बात देश प्रेम किया है, देशभक्ति किया है, देश की सुरक्षा और विदेश नीति किया है, उस वक्त में अगर कोई नेता है जो मुखरता से, प्रमुखता से अपनी बात को रखता, तो उस नेता का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी भी देश हित से अलग कोई ऐसी बात नहीं की। और अगर आज उन्होंने कहा है तो लॉजिक है उसका। ठीक है, सीओ साहब ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने की, लेकिन क्या लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ पार्टिकुलर एक जाति विशेष के लिए काम करेगा? क्या वो लॉ एंड ऑर्डर, हिंदू अगर सड़कों पर उतरेगा, अगर वही हिंदू खुलेआम मुल्ला कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, उस पर लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करेगा। जिहादी जैसे शब्द इस मीडिया में बैठ करके हिंदुस्तान के मुसलमान को, वो हमारा हमवतनी भाई है ना। भाजपा वाले साथी से पूछिए, शाहनवाज जी से मिलते होंगे तो बड़े आराम से ईद मुबारक देते होंगे ये, और यहाँ बैठ के कठमुल्ले और जिहादी जैसे शब्दों के इस्तेमाल करते जहाँ हुए बुरहान आपको वानी शर्म जैसे आनी लोग पैदा होंगे, जहाँ पे कट्टरपंथी और जिहादी लोग पैदा होंगे, वहां हमने पहले भी उनके घर में घुस के गोली मारी थी और आगे भी घर में घुसकर गोली मार के उनको खत्म करेंगे। ऐसे जिहादी मानसिकता वाले और कट्टरपंथी लोगों को, जो देश के संविधान से खिलवाड़ करते हैं, जो देश से खिलवाड़ करते हैं, जो हमारे राष्ट्र के ऊपर आंच आने की कोशिश में विदेशी पाकिस्तानियों के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला करते हैं, ऐसे लोगों को पहले भी हमने घर में घुसकर गोली मारी थी और आज भी घुसकर गोली मारेंगे। जिस दिन हमें लगा देश विरोधी काम कर रहे हैं, उस दिन हम घर में घुसकर जरूर गोली मारेंगे। एमआईएम को पूछिए, जय हिंद क्यों नहीं बोलती है, जय फिलिस्तीन क्यों बोलती है एमआईएम? बोलिए, वंदे मातरम गाने में उनको क्या तकलीफ होता है? क्यों नहीं वंदे मातरम गा सकते? मेरा इतना पंगु है। अब यहाँ आपको हमसे कौन है? हाजी नाजिम के ऊपर जो उन्होंने बोला है, मैं उनके ऊपर आना चाहता हूँ। मेरे साथ आप गए वंदे मातरम, मेरे साथ आप गए वंदे मातरम। वंदे मातरम आता नहीं होगा, लेकिन वंदे मातरम के नाम वंदे मातरम आता है या नहीं आता है, इससे ज्यादा लड़ाई तो इस बात की है ना कि वंदे मातरम गाएंगे या नहीं गाएंगे। इस बात में तो ज्यादा बहस होती है। संसद के अंदर भी बहस होती है। संसद के अंदर भी तो खड़े होकर के असदुद्दीन ओवैसी ने यही कहा था, वंदे मातरम गाएंगे या आएगा या नहीं आएगा से इतर, वंदे मातरम गाएंगे या नहीं गाएंगे से ज्यादा लड़ाई है। रत्नाकर जी का फ्रेम नहीं मिल रहा है। अब जरा ये बताइएगा सर्वेश पाठक जी,
कि भारत का तो कूटनीति लिहाज से बहुत अच्छा चल रहा है ईरान के साथ, फिर आप लोग ये बात क्यों कहते हैं कि अयतुल्लाह अली खामनेई आतंकी था? घोषित किसने किया? घोषित किसने किया? वो हिजबुल्लाह को पाल रहा है, हुती आतंकवादियों को पाल रहा है। एक डिप्लोमेटिक चैनल पे रिलेशन जो भी हो, ये सर्वविदित है कि खमनेई ने, आपको याद होगा जब आर्टिकल 370 का प्रभाव जम्मू कश्मीर से निरस्त हुआ था, तो ये खमनेई ने किस तरीके का बयान दिया था? मैं भारत का नागरिक, सरकार डिप्लोमेटिक रिलेशन हर के साथ रखती है। क्या पाकिस्तान के साथ हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है? हमने 4 युद्ध लड़े हैं और हमारा वो जो कहिए कि दुश्मन राष्ट्र है पाकिस्तान, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन है ना, दोनों के यहाँ, दोनों के एम्बेसडर एक दूसरे के देश में है कि नहीं है? तो ये कह देना कहीं पे कि खमनेई जिस तरीके से वहां पे महिलाओं के साथ क्रूर व्यवहार, क्योंकि इस्लाम में महिलाओं को एक भोग की वस्तु माना गया है, उनके यहाँ शादी होती है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है। ये हाजी नाजिम से पूछ लो मुता मैरिज क्या है। मणिपुर के अंदर क्या हुआ था? मणिपुर के अंदर क्या हुआ था सर्वे से? मणिपुर तो भारत का राज्य है। अरे मणिपुर के अंदर क्या हुआ था? हमारी बहन को किस तरीके से निर्वस्त्र घुमाया गया था? मणिपुर की घटना को भूल गए आप लोग। लेकिन आप ईरान की तो बात कर सकते हैं, लेकिन भारत की मणिपुर की घटना की बात नहीं कर सकते आप। मणिपुर को भूल गए आप। मणिपुर की घटना क्या है? वहां पे 2 समुदायों में लड़ाई हुई और ये और कुछ नहीं है। घुमाया गया था मणिपुर। वहां पे भी 2 समुदाय में लड़ाई हुई मणिपुर में। भंडारी के साथ क्या हुआ? अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? अरे हाथरस की घटना को आप लोग भूल गए क्या? हाजी नाजिम, मुझे बस एक बात बता दो, खमनेई तुम्हारा कौन है? तुम्हारे अब्बा जान है क्या? या पूरे जितने भी मुस्लिम प्रदर्शन कर रहे हैं खमनेई के लिए, वो उनके अब्बा जान है क्या? तुम्हारा बाप लगता है क्या? ये बता दीजिए। अमेरिका ट्रम्प तुम्हारा बाप लगता है क्या? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। अभी अब्दुल कलाम आजाद जी जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उनके जनाजे में शामिल हुए, उनके मरने पे इतनी हाई तौबा मचाई कि कैसे चले गए हैं वो? इतने बड़े आदमी थे अब्दुल कलाम आजाद जी। अरे हम तो भारतीय, हमें भारत से मोहब्बत है। आप लोगों को ट्रम्प से मोहब्बत है। ट्रम्प के लिए आप पूजा पाठ करवाते हैं देश के अंदर। तो मैं तो कहता हूँ जिन्होंने ट्रम्प को लेकर पूजा पाठ भारत के अंदर कराई है, उन सबके खिलाफ भारत सरकार एक्शन ले और उनके घरों पर भी बुलडोजर चलवाए। जिन्होंने पूजा पाठ, सुनो हाजी नाजिम, अगर नेतन्याहू के लिए पूजा पाठ करता है या ट्रम्प के लिए पूजा पाठ होता है, तो उसमें कोई विरोध प्रदर्शन में देश की कानून व्यवस्था को नहीं भंग करता है। तुम लोग उत्पात मचाते हो, तुम लोग जिहादी मानसिकता रखते हो, इसीलिए तुम्हें जिहादी की संज्ञा दी जाती है। तुम रोड पे आके गाड़ियों को तोड़ोगे, जलाओगे, आगजनी करोगे, पत्थर मारोगे, रमजान तुम मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलोगे। ऐसा कहीं हुआ नहीं है, ऐसा कहीं पर हुआ नहीं है। लेकिन जरा हाजी नाजिम खान जी, जब आप ये तमाम बातें कहते हैं, मणिपुर आपको याद आता है, आपको अंकिता भंडारी याद आती है, आपको तमाम उत्तर प्रदेश की तस्वीरें याद आती है, तो आप लोगों ने कहाँ जाकर के प्रदर्शन किया? कोई मुसलमान उतरा था क्या प्रदर्शन करने के लिए? उन बातों का एग्जाम्पल, उदाहरण हमें तब देना चाहिए जब हम उसमें खुद सटीक बैठे। क्या आपने प्रदर्शन किए? किसी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। देश में अगर बड़ी बड़ी समस्याएं होती है तो उस पर कोई प्रदर्शन करने के लिए एच.एस. रावत जी सामने नहीं आता है, लेकिन अगर देश में कुछ सुधार करने की कोशिश की जाती है तो उस पर जरूर प्रदर्शन करने के लिए तुरंत आकर के खड़े हो जाते हैं। सीएए एनआरसी को लेकर के प्रदर्शन करना है, बाकी कोई भी तमाम चीजें हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, उस पर हमें प्रदर्शन करना है। इस पूरे केस में आप जरा ये तस्वीर देखिए ईरान में कि वहां पर महिलाएं हंस रही है, नाच रही हैं, गा रही हैं, और भारत में मातम मना रहे हैं, और भारत की उन मातम मनाती हुई महिलाओं का वीडियो उठा करके ईरान की वही महिलाएं मजाक बना रही हैं। हम अपने देश का ही मजाक बनवा रहे हैं एच.एस. रावत जी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो बार बार इनसे दोनों से यही पूछूंगा, एआईएमआई के जो प्रवक्ता बैठे हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये बता दें कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की जो विदेश नीति होती है, हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री और पूरी सरकार उसमें वेट एंड वॉच की स्थिति में है, तो आप लोगों को प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? आपके कौन से रिश्तेदार लगते हैं? आपकी कोई पार्टनरशिप है उनके साथ में? आप क्यों उनके साथ में इस प्रकार का माहौल तैयार कर रहे हैं? देश के अंदर देश को बदनाम करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? आप ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है इसमें इस्लामी जो जिहादी हैं वो ज़्यादा रहते हैं? आप क्या ये विदेशों को ये दिखाना चाहते हैं कि जो मुसलमान हैं उनका दबदबा बहुत ज़्यादा है? क्या सहानुभूति लेना चाहते हैं आप ईरान की कि कल को आपको यहाँ फटका पड़े तो आप वहाँ भाग जाओगे? या पाकिस्तान की सहानुभूति दिखाना चाहते हैं, बांग्लादेश की सहानुभूति दिखाना चाहते हैं? क्या है आपके दिमाग में? क्या
इस देश के साथ क्यों नहीं रहते लीजिए आप? रावत जी, उनके साथ- आपने सवाल करे तो अब जवाब भी ले लीजिए। अरे जवाब भी ले लीजिए जब आपने सवाल करे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे सुन लीजिए, अभी आपने इतनी सारी बातें कही है, आपने ईरान के बारे में बात कही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये पूजा पाठ इजराइल और ट्रंप को लेकर करे गए थे, क्या उनसे नागरिकता लेने के लिए उन्होंने पूजा पाठ करा रहे हैं भारत के अंदर? और दूसरी बात ये भाई, आप ये कहते हैं भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है, यहाँ पे सबको अधिकार है अपने प्रोटेस्ट कर करने लेते, का। अगर आपको पूजा पाठ आपत्ति कर है, लो। तो आप मोमबत्ती लेकर के क्यों हंगामा कर रहे हो? आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? आप कर रहे हो ना पूजा पाठ, आप जुम्मे की नमाज अदा कर लो, आप कर लो। आपकी क्या दिक्कत आ रही है भाई? अभी तो चल रहा है ना रमजान, आप जाकर के मस्जिदों में जाकर के उसकी फोटो लगाओ अयतुल्लाह खुमैनी की, और जाकर के नमाज अदा कर लो, सजदा अदा कर लो। क्या दिक्कत है आपको भैया? आपको अगर पूजा पाठ से इतनी दिक्कत है तो आप करो, खुमैनी की भी लगा लो, हिजबुल्लाह की भी लगा लो, फलस्तीन की भी लगा लो, जिन जिन की लगानी है फोटो लगाओ मस्जिद में और पूजा पाठ कर लो। आपको रोका किसी ने? रावत जी, हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं भाई, पूजा पाठ करने वाले तो आप लोग हैं, आप पूजा पाठ करते हैं उन लोगों की। तकलीफ हो रही है आपको, फिर क्यों रो रहे हो आप? फिर क्यों रो रहे हो आप? जब आप अल्लाह की इबादत करते हो, अल्लाह को पूजते हो, तो फिर ये मोमबत्ती लेकर के प्रदर्शन किस लिए कर रहे हो आप? ये बता दीजिए, आप क्या चाहते हो? आप बड़ी दिक्कत है, जब बांग्लादेश के अंदर अप्रिय घटना घट रही थी तो हाजी नाजिम खान अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा था, उसी प्रोटेस्ट में खड़ा हाजी था। नाजिम अच्छा आदमी है, मैं कहता हूँ, लेकिन एक आदमी के बोलने से क्या होगा? आप तो बच के निकल जाओगे टीवी पे। हाजी नाजिम साहब पीस पार्टी के प्रवक्ता अच्छी बातें कहती, लेकिन यही ओवैसी साहब हैं जो ये कह रहे थे कि अभी हमारी एक मस्जिद को छीन लिया है, हम दूसरी मस्जिद इंशाल्लाह नहीं छीन ले देंगे। नौजवानों, आप तैयार रहिए इनसे लड़ने के लिए। ये जिहाद नहीं है, ये ओवैसी की जिहाद नहीं है। कौन सा जिहाद है? जिहाद का मतलब बताए। अरे जिहाद का मतलब बताए। अरे ओवैसी साहब जैसा भारत के अंदर बैरिस्टर होना बड़ा मुश्किल है। अरे बड़े काबिले तारीफ है बैरिस्टर साहब जो बाहर में जाए, जो इस प्रकार की बकवास करता है, जो बच्चों को भड़का रहा है, वो वही ओवैसी है जिसके मन से एक लड़की और लड़का जाकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये वही ओवैसी है। तो इसका मतलब इनकी मीटिंगों में वो जिहादी रहते हैं कहीं ना कहीं। बैरिस्टर साहब के शान में गुस्ताखी करिए आपने बैरिस्टर साहब के। हाजी नाजिम, लॉजिकल बात करिए, आप एक प्रवक्ता हैं। आप मुझे ये बता दो, आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आपके वो रिश्तेदार लगते हैं क्या? क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? आप ये बता दो मुझे, क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? हाँ तो हाँ, सुन लीजिए, बड़े धैर्य से सुन लीजिए भाई। यहाँ जो भारत के अंदर पूजा पाठ नेतन्याहू और ट्रंप के लिए हुई है, क्या इनके रिश्तेदार लगते हैं वो लोग? और जो भारत के अंदर जब मर्जी टैरिफ पूजा पाठ करने के लिए किसने रोका? हमने प्रदर्शन किया, हमने पब्लिक को रोका, हमने टूरिस्टों को रोका, हमने दुकान बंद करवाई। अगर 4 आदमी पूजा पाठ कर रहे हैं तो 1000 आदमी कर लो मस्जिद में। भाई सुन लीजिए रावत जी, देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अगर कहीं प्रोटेस्ट होता है तो प्रशासन साथ में रहता। वहां तो प्रशासन, अब क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? सुन लीजिए, मेरा क्यों का जवाब दो। प्रशासन साथ है तो आप क्यों कर रहे हो भैया? परमिशन मिली है। अरे इधर उधर मत भागो ना यार क्या बात कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? आप इनको जवाब दीजिए, क्योंकि मैंने तो अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। बैरिस्टर साहब मेरे दिल में बसते हैं। आई लव बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब। मैं पीस पार्टी का प्रवक्ता हूँ। देखिए, बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी मोहब्बत करता हूं। इनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या इनको भी कहीं मस्जिद में नमाज अदा करनी चाहिए उनके लिए फोटो लगा करके? अब रावत, अब आप सुना रावत साहब? आ रही है आवाज? सुन, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? बोलिए मनमोहन जी। रावत साहब, आप बड़े आराम से अपनी बात रखते हुए धमका लेते हैं। अगर आपको याद हो, इराक पे हमला हुआ था, यही अमेरिका से बिल क्लिंटन था, और यही हिंदुस्तान है। इसी हिंदुस्तान में उस अमेरिका के खिलाफ 1-2 व्यक्ति नहीं, लाखों की तादाद में लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में तेल पिलावन और लाठी उठावन रैली निकला था। कहां चला गया ये मकसद? कहां चला गया हमारा हिंदुस्तान? और आप हमारे नेता के बारे में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी करे प्रदर्शन। मैं कह रहा हूं, सुनिए नेताजी, सुनिए
नेताजी सुनिए, ओवैसी कर ले, अकबरुद्दीन कर ले, ओवैसी कर लो, मनमोहन झा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टियों का मामला है, आप पार्लियामेंट चल रहा है वहां जाकर के कर लो। लेकिन ये जो मुसलमान हजारों की तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं और ये कैंडल मार्च लेकर के चल रहे हैं, औरतें चल रही हैं, हाय हाय पीट रही हैं, छाती पीट रही हैं, है ना, ये क्या मतलब है? इनका क्या मतलब है? ये घर में बैठे चुपचाप ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या दिखाना चाहते देखिए हैं? हमारे योगी, हमारे क्या आपके इन शब्दों से, रावत साहब, आपके इन शब्दों से कहीं ना कहीं हमारे योगी जी का इकबाल गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर कानून विरुद्ध वो कार्य था तो योगी जी की पुलिस सो रही थी क्या? वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस तरीके का कार्य हुआ। तो मेरा ये कहना है, रावत जी आप शिक्षित हैं, समझदार हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। अगर मैं हिंदू हूं, मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं, अगर नाजिम भाई मुसलमान है ये गलत है तो गलत, बाकी हर मुसलमान गलत नहीं हो देखिए, सकता। मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने मनमोहन झा जी आपसे और हाजी नाजिम साहब से ये पूछा है कि आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, आपके प्रदर्शन का कारण क्या है ये बता दीजिए। आपको कोई दिक्कत है, आपका तेल बंद कर दिया उन्होंने, या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई है, गैस नहीं आ रही है, पैसा नहीं आ रहा, या आपकी पार्टनरशिप टूट गई है, कोई दिक्कत तो होगी ना आपको। आप भारत के साथ क्यों नहीं है? या तो पार्टियां प्रदर्शन करें तो आपका बात समझ में आता है। रावत जी आपने दुखी नस पे हाथ रख दिया। मैं अपनी पीड़ा बताऊं, 4 दिन हो गया गैस बुक कराए को, ब्लैक मिलिंग चल रही है, 4,000 रुपए हो गया, डीमेट इस पे होना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं पर्याप्त मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक मेलिंग कौन कर रहा है? किसी विपक्ष के नेता की ताकत है कि अपने घर में 2 सिलेंडर रख ले फालतू? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।